नमस्कार मित्रों। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे आदिकाल का जो भाग है तीसरा, वो है सिद्ध साहित्य। बहुत बढ़िया है। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे हो और मुझे आशा है कि आप सपोर्ट भी कर रहे हो मुझे और आगे भी करते रहोगे। ये है सिद्ध साहित्य, जिसको बौद्ध साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास और ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और बाकी अदर कंपटीशन जहां पर भी होता है, जहां हिंदी आती है और वहां हिंदी साहित्य आता है, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और आप नोट्स बना रहे हो तो जरूर बनाइए। मैं गारंटी देता हूं आपको कि ऐसे नोट्स अगर मिल जाए तो मैं आपसे यही कहूंगा साथियों। और इन नोट्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथियों, अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे जरूर थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा। साथियों देखिएगा, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा है? महायान शाखा से विकसित वज्रयान तत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए जन भाषा में विकसित साहित्य क्या कहलाया? सिद्ध साहित्य कहलाया। तो ये पॉइंट भी आपको याद करना है कि जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी और उससे विकसित हुई वज्रयान तत्व और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जन भाषा में विकसित हुआ साहित्य ही क्या कहलाया? सिद्ध साहित्य कहलाया है। अगला पॉइंट है, सिद्धों का साहित्य एक तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहलाता है। ये बात आप याद रखना साथियों कि जो तांत्रिक वाली बात है वो सिद्ध साहित्य में करी जाती है। कहाँ करी जाती है? सिद्ध साहित्य में करी जाती है तांत्रिक वाली बात। इसलिए आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वज्रयानों को ही सिद्ध कहा जाता है, क्योंकि वज्रयान तत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए ही जो साहित्य हुआ उसको सिद्ध साहित्य कहा। तो कहने का मतलब यह है कि जो वज्रयान है उनको ही हम लोग क्या कहते हैं? सिद्ध कहते हैं। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये, वीआईपी बात है भैया, वीआईपी। ठीक है, कि राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? 84 मानी है। ये बात याद रखना कि जो राहुल सांकृत्यायन है उन्होंने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? 84 मानी है। और सिद्धों का समय 7वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक रहा है। सिद्धों का समय 7वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक रहा है। ये बात आप याद रखिएगा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है। ये वज्रयान शाखा से ही निकले हैं। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म विकृत होकर के वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश में पूर्वी भागों में फैल रहा था। बौद्ध धर्म जो है विकृत होकर के, मतलब टूट करके वज्रयान संप्रदाय के रूप में पूर्वी भागों में फैल रहा था मित्रों। ठीक है, आगे बात करेंगे। इन बौद्ध तांत्रिकों में वामाचार की गहरी प्रवृत्ति, वामाचार माने इधर उधर घूमने की जो प्रवृत्ति है, वो बहुत पाई जाती है। ये बिहार से आसाम तक फैले और बौद्ध कहलाए। अब देखिए साथियों, यहाँ पर मुख्य रूप से, यानी कि जो मुख्य रूप से सिद्ध कवि रहे हैं, सरप्पा, सबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, गणप्पा और कुकुरिप्पा, ये मुख्य रहे। सबके पीछे पा जुड़ता है। सरप्पा, सबरपा, लुहिप्पा, डोम्बिपा, गणप्पा और कुकुरिप्पा, सबके पीछे पा जुड़ता है, वो सिद्ध थे। ठीक है, तो सिद्ध जो है अपने नाम के अंत में पा शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे है, बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला यहाँ मुख्य थे। ये भोट देश को चले गए। कहाँ चले गए? भोट देश को ये चले गए हैं, ऐसा कहा जाता है। अब कोई भोट देश रहा होगा मित्रों, ज्यादा जानकारी में तो मेरे नहीं है ये भोट देश का मामला क्या है, लेकिन ये रहा होगा कि अब ये चले गए हैं कहाँ पर? भोट देश को। ठीक है,
तो इस तरह की जो बातें हैं पॉइंट टू पॉइंट साथियों मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, और आप इनको याद वैसे ही करें जैसे मैंने लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, इनकी रचनाओं का संग्रह जो है महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में बौद्ध ज्ञान हो दोहा में किया था। इनकी रचनाओं का जो संग्रह है वो महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा बांग्ला भाषा में बौद्ध ज्ञान हो दोहा में किया गया है। आगे देखिएगा, मुनि अधेवज्र व मुनिदत्त सूरि ने सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा है। किसने? मुनि अधेवज्र और मुनिदत्त सूरि ने जो सिद्धों की भाषा है उसको संध्या या संध्या भाषा कहा है। सिद्ध शब्द में पहले स आता है, इसमें भी संध्या में भी स आ रहा है, तो इस तरह से याद हो जाएगा आप लोगों को, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला पॉइंट है, इनकी भाषा यानी कि सिद्धों की जो भाषा है में उलट भाषी शैली का पूर्व रूप है। उलट भाषी शैली का पूर्व रूप इसमें हमें देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे, एक कथन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद में के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। तो साथियों ये इस तरह से कथन आ जाता है कि जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। ये कथन किसका है? तो आपको बताना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन रहा है। आगे है, सरप्पा को प्रथम सिद्ध माना जाता है। ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा जाता है। प्रथम सिद्ध किसको माना जाता है? सरप्पा को माना जाता है। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा माना गया है। चलिए आगे बात करते हैं अब। सरप्पा का समय राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी व डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने इसका काल विक्रम संवत 690 यानी कि 633 ईस्वी मानते हैं। साथियों सरप्पा का समय राहुल सांकृत्यायन तो 769 ईस्वी मानते हैं, और डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य इसका समय विक्रम संवत 690 या फिर 633 ईस्वी मानते हैं। आगे है, सिद्धों की साधना को शून्य का पूरक तत्व कहा जाता है अर्थात वज्र साधना कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, सिद्धों की साधना पद्धति वाम मार्गी व भोग विलास प्रधान थी। सिद्धों की जो साधना पद्धति थी वो वाम मार्गी और भोग विलास साधना पद्धति के रूप में रही है। सिद्धों की सिद्धों सिद्ध जो है नारी के साधना के लिए आवश्यक माने जाते हैं। सिद्धों के लिए साथियों नारी को ये जरूर साधना में ये नारी को आवश्यक मानते हैं। सिद्धों का जो प्रधान केंद्र रहा है वो श्री पर्वत रहा है। अब देखिए साथियों, जो सिद्धों की विशेषताएं हैं वो क्या क्या विशेषताएं हैं, अर्थात इनकी जो प्रवृत्तियां हैं। साथियों जो इनकी प्रवृत्तियां हैं वो आप याद रख लीजिएगा। प्रवृत्तियां भी इनकी जरूरी है याद रखना। देखो सबसे पहले आती है इनमें बात, तंत्र साधना पर ये बल देते हैं। शिव और शक्ति की युगल उपासना करते हैं। जाति प्रथा और वर्ण भेद व्यवस्था का ये विरोध करते हैं। ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का खंडन करते हैं। पंचमकार दुष्प्रवृत्ति इनमें मिलती है। अब साथियों पंचमकार में क्या क्या आता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। मांस मछली मदिरा मुद्रा और मैथुन ये पंचमकार में आते हैं, तो आप इनको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, पंचमकार प्रवृत्ति किस में देखी जाती है? सिद्धों में देखी जाती है। और पंचमकार में क्या क्या आता है? मांस मछली मदिरा मुद्रा और मैथुन। आगे है, गुरु की महत्ता और अनिवार्यता पर बल है। कष्ट की जगह सहज मार्ग सुख भोग को अपनाने में सलाह देते हैं। अंतर साधना पर बल देते हैं। शास्त्र पंडिता की निंदा करते हैं। कबीर में रूढ़ियों का विरोध और अखंडन पंच सिद्धों की ही देन रहा है।
साथियों, जो कबीरदास जी थे उनमें रूढ़ियों का विरोध उन्होंने किया था, और अक्कड़पन में उनमें था, ये कहाँ से आया? सिद्धों से ही आया था। तो आप इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो सिद्धों की विशेषताएं, सिद्धों की प्रवृत्तियां क्या क्या रही हैं, या आप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा नोट कीजिएगा। तंत्र साधना पर बल दिया, शिव और शक्ति की युगल उपासना करते थे, जाति प्रथा और वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध, ब्राह्मण धर्म तथा वैदिक धर्म का खंडन, पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति इनमें मिलती है, गुरु की महत्ता और अनिवार्यता पर बल देते हैं, कष्ट की जगह सहज मार्ग सुख भोग को अपनाने में सलाह देते हैं, अंतर साधना पर बल दिया था इन्होंने, शास्त्र पंडिता की इन्होंने निंदा करी, और कबीर में जो रूढ़ियों का विरोध और अक्खड़पन होता है वो सिद्धों की देन माना जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता आती है जो है, सिद्ध साहित्य को मुख्यतः तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी नीति या आचार संबंधी साहित्य, दूसरी है उपदेश परक साहित्य, और तीसरा है साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। इनका इस तरह ही रहा है साथियों कि नीति और आचार संबंधी साहित्य को इन्होंने अपनाया, उपदेश परक साहित्य इनका रहा, साधना संबंधी बात इन्होंने करी, रहस्यवादिता इनमें देखी जाती है। तो तीन श्रेणियों में इसे बांटा गया है। अब देखिएगा प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या क्या रही हैं, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप सबको पता है, सरप्पा का ही नाम आता है, 769 ईस्वी में हुए। इनके जो सरप्पा के अन्य नाम रहे, सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि रहे हैं इनके नाम। सरप्पा की जो रचना है वो दोहा कोश रही है, सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। सरप्पा जाति ब्राह्मण थी। इनके द्वारा रचित कुल ग्रंथ 32 थे। इनके द्वारा काव्य का जो प्रकार लिखा गया है वो खंड काव्य में इन्होंने रचे हैं हर चीज को। इसके बाद में राव सांकृत्या ने इन्हें हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है। सरप्पा को सहजयान अर्थात सिद्ध मार्ग का प्रवर्तक माना जाता है। मित्रों, सेकंड नंबर पे आता है सबरपा, जो 780 ईस्वी में रहा। सबरपा की जो रचना है वो चर्यापद, महामुद्रा, वज्र गीति, वज्र योगिनी साधना। इनके वंश और जाति है क्षत्रिय वंश से हुए, और ये शिष्य थे सरप्पा के। ठीक है, इनके जो शिष्य हैं वो सरप्पा रहे हैं। सरप्पा के शिष्य थे ये सबरपा। ये माया मोह विरोध करके सहज जीवन पर भी इन्होंने बल दिया था। आगे आता है लुहिप्पा, 773 ईस्वी के लगभग रहे। इनकी रचना थी लुहिप्पा गीतिका, और ये जो शिष्य थे लुहिप्पा ये सबरपा के थे। इनकी जाति भी कायस्थ रही है। आगे है डॉक्टर नगेंद्र, जो है 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान मानते हैं, इसका लुहिप्पा का। तो साथियों, इस तरह से ये आपके जो है पूरे के पूरे क्या रहे हैं, सिद्ध साहित्य के जो राइटर हैं, जो कवि हैं, और जो मुख्य रूप से जो है वो सारे मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। तो इस तरह से ये आपका सिद्ध साहित्य पूरा होता है। और फिर हम आगे मिलते हैं, इस साहित्य को और नाथ साहित्य को पढ़ेंगे। तो मित्रों, नोट्स आप जरूर उतारिए, लोगों को बताइए, और पूरे पूरे नोट्स पढ़िए। मैं आपको दावा करता हूँ इन नोट्स से बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप पहले पेपर को मिलाकर देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो साथियों, आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, दूसरों को भी बताइए। चैनल पर पहली बार आते हो तो जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।